आपको ये भी बता दें कि 2008 में मुंबई हमले में 26/11 को ऐसी तारीख में तब्दील कर दिया है जिसे मुंबई वाले ही नहीं पूरा देश कभी भी याद नहीं करना चाहेगा। तहव्वुर राणा ने पाकिस्तानी आतंकवादी अजमल आमिर कसाब के साथ मिलकर ऐसा खूनी खेल खेला था कि मुंबई का समंदर 150 से ज्यादा बेगुनाहों के खून से लाल हो चुका था। अब उसी तहव्वुर राणा को मोदी सरकार अपनी कूटनीति का इस्तेमाल करते हुए अमेरिका से भारत खींच लाई है। अब एनआईए आतंकी तहव्वुर राणा के गुनाहों का पूरा हिसाब करेगा। 26/11 हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा का नया पता दिल्ली की तिहाड़ जेल होगा, लेकिन तहव्वुर राणा को भारत लाने को लेकर क्रेडिट पॉलिटिक्स भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस की सरकार ने कुछ किया नहीं आरोपियों के ऊपर सख्त सजा दिलाने के लिए, बल्कि जो पकड़ा गया था कसब उसको भी बिरयानी खिला दी। 26/11 यानी 26 नवंबर 2008 को मुंबई आतंकी हमले से दहल उठी थी। समंदर के रास्ते आए पाकिस्तानी आतंकी अजमल कसाब और उसके साथियों ने ताज होटल और दूसरे कई जगहों पर कत्लेआम मचाया था। मायानगरी में इस नरसंहार के स्क्रिप्ट को डेविड कोलमैन हेडली और तहव्वुर राणा नाम के आतंकियों ने लिखी थी। अमेरिका के लॉस एंजलिस के डिटेंशन सेंटर में बंद मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण के लिए भारत सरकार कई साल से कोशिश में रही, लेकिन आखिरकार मोदी सरकार की कूटनीति काम आई और सरकार तहव्वुर राणा को भारत खींच लाई। लेकिन अब राणा पर श्रेय वाली सियासत तेज हो गई। कांग्रेस सरकार के समय हम जिस होटल में खड़े हैं यहीं पर आतंकवादियों ने हमला किया था। कांग्रेस की सरकार ने कुछ किया नहीं आरोपियों के ऊपर सख्त सजा दिलाने के लिए, बल्कि जो पकड़ा गया था कसब उसको भी बिरयानी खिला दी। ये मोदी जी का दृढ़ संकल्प था कि जिन लोगों ने हमारी देश पर आंख उठाई उनको सख्त से सख्त सजा मिले। राणा जैसे उग्रवादियों को पकड़कर हिंदुस्तान में सजा दी जाए ये सही है, पर याद रहे अजमल कसाब जो असली दोषी था 26/11 का, जिसने एग्जीक्यूट किया, डॉक्टर मनमोहन सिंह की कांग्रेस सरकार ने उसे फांसी टांगा था। प्रधानमंत्री मोदी जी को डेविड हेडले को फौरन वापस लाकर यहां फांसी की सजा देनी चाहिए। यह ऐसा मुद्दा है कि विपक्ष ना तो सरकार की आलोचना कर पा रहा है और सरकार की पीठ थपथपाने का तो सवाल ही नहीं। बहुत ही एक इम्पोर्टेंट स्टेप है और मैं तो यही मांग करता हूं कि जो भी हमारे देश पे हमला करे उसे पूरे एक अच्छे पब्लिक स्क्वायर में ही फांसी दे दो। लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि इसी के साथ पीओके का क्या और चाइना जो ऑक्यूपाई कर रही है हमारी टेरिटरी उसका क्या। कांग्रेस कह रही है कि राणा को फांसी देकर उसका अध्याय समाप्त किया जाए, ना कि चुनावों में उनके नाम पर वोट बटोरे जाए। तो राणा को जल्दी से लाए और तुरंत फांसी दे और झटने से मुक्ति पाए, पर उसके पीछे राजनीति नहीं होनी चाहिए। आने वाले चुनाव में वो राणा का नाम लेकर वोट की बटोरना नहीं चाहिए। ये भी उसके में हमारी मंशा है। वो गया, वो राजनीति आ गई फिर से। तो अगर बोल रहे राणा को लाना है तो फिर सफलता बड़ी है, तो इससे बड़ा मुंबई को उद्ध्वस्त करने वाला दाऊद वहां पे बैठा है पाकिस्तान में, तो इससे बड़ी सफलता मिलती उसको लेकर आते थे। वहीं शरद पवार की एनसीपी ने राणा के प्रत्यर्पण को मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया। हमारे लिए ये खबर एक उपलब्धि है और अच्छी खबर है कि एक घिनौना आतंकवादी जो विश्व के किसी भी हिस्से में छुपा हुआ था उसे आज हमारे सुपुर्द किया गया। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि ये एक दिन में नहीं हो गया, लेकिन बीजेपी ऐसे दिखा रही है जैसे 2014 से पहले देश में कुछ हुआ ही नहीं। मुझे याद है गृहमंत्री चिदम्बरम साहब थे, उन्होंने जो है हजारों दस्तावेज भिजवाए। ये सब सरकारों का प्रयास है। भाजपा की आदत है कि वो ये कहती है कि हमारे अलावा जो है 14 के बाद ही सब काम, उसके पहले कोई काम ही नहीं हुआ। तो अटल जी को भी किसी चीज का श्रेय नहीं देते, अपने तो छोड़ दो। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और मुंबई हमले के बाद देश के गृह मंत्री बनने वाले सुशील कुमार शिंदे भी मुंबई हमले की याद कर सिहर उठे। वहीं महाराष्ट्र के पूर्व सीएम पृथ्वीराज चौहान ने भी हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण पर कहा कि कई साल की कोशिश आखिरकार रंग लाई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हम थे, हम प्रयास कर रहे थे उसको लाने के लिए, क्योंकि
ये 26/11 का जो मामला था वो डिगअप करना बहुत ज़रूरी है, आज भी ज़रूरी है। तो जो हमने उस वक्त जो केसेस चले, आपको पता होगा कि कसाब को फांसी दिया था, अफजल गुरु को फांसी दे दिया था, ये हमने किया था। वो भी सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन से हम, तो अभी देखेंगे ये अपने कितना कहाँ तक हम कर सकते हैं। सर आपने हमारी मांग है कि जिस तरह से अजमल कसाब के खिलाफ पूरे भारत के कानून के अंतर्गत जो पूरा मुकदमा चला है, कसाब को पूरा अपना बचाव करने का, अपने वकील देने का पूरा अधिकार था, उसने वकील दिए, उसको पूरा अपील करने का मौका मिला हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद उसको सजा हुई। तो इसी तरह से राणा का जब ट्रायल होगा, उसका जब मुकदमा चलेगा, तो इसी तरह से उसको पूरा कानूनी तरीके से अधिकार देकर उसको जो भी सजा हो उसको स्वीकार करना पड़ेगा। ताबू राणा को भारत लाए जाने को लेकर महाराष्ट्र का सियासी पारा भी चढ़ा हुआ है। बीजेपी जहां इसे सरकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति की मजबूती बता रही है, वहीं शिवसेना उद्धव गुट इशारों में कह रहा है कि बीजेपी इसका सियासी फायदा उठाने की ना सोचे। विगत कई वर्षों में कांग्रेस की सरकार रही, वे क्यों नहीं ला सके? किसने उन्हें रोका था? ये वही कांग्रेस है जो उस कसाब को बिरयानी खिला रही थी। उनमें ना पॉलिटिकल विल था, ना विदेश रणनीति थी। विदेशों के साथ जो फॉरेन पॉलिसी एक रणनीति के तहत होती है, न वो थी, ना उनके पास मोदी जी जैसा कैरिस्मेटिक लीडर था जो विदेश के बड़े बड़े नेताओं को प्रभावित कर सके। तो ये जीत, ये तीनों मेजर फैक्टर की है जो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में इस सरकार ने करके दिखाई है। तो ये बीजेपी का राणा फेस्टिवल चल रहा है क्या? ये किसी का भी फेस्टिवल करते हैं ये लोग। देखिए 16 साल एक कानूनी लड़ाई अमेरिका में चली और लड़ाई शुरू की थी यूपीए के गवर्नमेंट में। 26/11 जब हो गया तो उसके बाद से निरंतर इस आदमी का प्रत्यार्पण करने के लिए भारत में, उस वक्त तो ये लोग नहीं थे ना, पीयूष गोयल टाइप लोग, तब से लड़ाई चल रही। लड़ाई शुरू की थी उस सरकार से, यूपीए सरकार से, आप देख लीजिए, उनको खबर नहीं है। तब जाकर ये लोगों ने, अब अमेरिका ने या उनके न्यायालय ने उनका प्रत्यार्पण 16 साल के बाद किया है। वहीं एकनाथ शिंदे की शिवसेना भी 26/11 के साजिशकर्ता के प्रत्यर्पण को लेकर सरकार की तारीफ करती नजर आ रही है। केंद्र सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है और कौन कौन इसके पीछे थे, 26/11 के जो घटना हुई उसके और कौन कौन पीछे थे उसका भी मालूमात पड़ेगी। कौन कौन इसके हाथ था, किसका हाथ था, कैसा मास्टर प्लान बनाया था, वो सब मालूम पड़ेगा ना। ताबू राणा तो भारत आ गया, लेकिन अभी देश को दहलाने वाले कई ऐसे मास्टरमाइंड आतंकी हैं जो अभी भी पाकिस्तान में चैन की जिंदगी जी रहे हैं। सवाल है कि क्या मुंबई को 1993 में सीरियल बम धमाकों से दहलाने वाला दाऊद इब्राहिम भी अब भारत लाया जा सकेगा? आज तक ब्यूरो।